Today we will discuss about the lecture of cell. बेसिकली अब हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि सेल होता क्या है, सेल की डेफिनेशन क्या है. तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल बोल दिया मैंने, अगर सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं तो मैं बोल सकता हूँ हिस्टोलॉजी. बिकॉज हिस्टोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, सेल्स की स्टडी करना या फिर टिश्यू की स्टडी करना अंडर द माइक्रोस्कोप. उसके बाद मैंने बोला सेकेंड वर्ड साइटोलॉजी. साइटो मीन्स क्या होता है सेल, लॉजी मीन्स स्टडी. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता क्या है. स्ट्रक्चर ऑफ सेल से पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या शो करती हैं, किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, कैसा वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं. तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नीड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन. कैरेक्टरिस्टिक है, उसको न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है और ऑक्सीजन की जरूरत होती है. देखो जैसे ही अगर हमारे सेल्स को न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है और ऑक्सीजन की ज़रूरत है तभी वो हमारी बॉडी के अंदर ATPase फॉर्म करेंगे. ATPase स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. जैसे जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर होगी वो क्या करेगा, हमारे एनर्जी प्रोवाइड करेगा और हम ATPase को ही एनर्जी बोलते हैं. ATPase इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये कहाँ से आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे काम कर रहे हैं जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. नेक्स्ट उसने बोला कैरेक्टरिस्टिक में क्या बोला, प्रोड्यूस इट्स ऑन एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर. खुद से क्या करता है हमारा सेल, प्रोड्यूस करता है एनर्जी को, ठीक है, और अपने आप ही रिपेयर होता है. बार बार सेल की डिवीजन हो रही है, फिर न्यू फॉर्मेशन हो रही है, डिवीजन हो रही है, न्यू फॉर्मेशन हो रही है. इस तरीके से हमारा जो सेल्स है वो काम करता है. उसके बाद थर्ड बोला एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड. जब हमारा सेल ऑक्सीजन लेगा और ATPase की फॉर्मेशन करेगा तो वो कुछ ना कुछ एक्सक्रीट आउट करेगा या कुछ ना कुछ एलिमिनेट करेगा, उसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. एंड उसके बाद हमने बोला फोर्थ रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन. अपने आप से रिप्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहे हैं, पहले एक बार प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद जैसे ही सेल साइकिल का टाइम खत्म हुआ, ठीक है, 24 आवर्स का होता है या 48 आवर्स का जो भी है, उसके बाद क्या होता है कि सेल टूट जाते हैं, दोबारा से न्यू फॉर्मेशन होती है, इसीलिए बोल रहे हैं रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है उसमें हमने क्या अंडरस्टैंड करना है. सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ कि जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है जी, सेल की आउटर मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, सेल मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसको भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. और उसके बाद अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात कर ली, मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर ली, तो हम ये देखें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारी किससे कंपोज हुई है, किससे बनी हुई है. तो वो हमारी तीन चीज़ों से बनी हुई है. फर्स्ट है प्रोटीन, सेकंड है हमारा लिपिड एंड थर्ड है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स. जो हमारा प्रोटीन होता है वो कितना होता है, 55%. देन लिपिड कितना होता है, 45%. एंड लास्ट इज द कार्बोहाइड्रेट, वो कितना होता है, 5%. तो टोटल कितना हो गया, 100%. तो बेसिकली जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे कंपोज हुई है, मतलब कि 100%, मतलब तीन चीज़ों से कंपोज हुई है जिसको मैंने बोल दिया, प्रोटीन, लिपिड देन कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन क्या होता है, वो किस तरीके से फंक्शन को परफॉर्म करती है. सबसे पहले जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जितनी भी पार्ट्स हैं हमारे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलिज बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सेल्स की ऑर्गेनेलिज बोलते हैं. तो सबसे पहले जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, प्रोटेक्शन का काम करती है अंदर की ऑर्गेनेलिज को. फर्स्ट इज ऑफ प्रोटेक्शन. उसके बाद दूसरा काम कर रही है, अब्जॉर्प्शन का काम कर रही है. एब्जॉर्ब कर रही है, कोई भी चीज एब्जॉर्ब कर रही है, कोई चीज लेनी है. अब हम इसको बोलते हैं कि इसके अंदर इतनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, परमिएबिलिटी एबिलिटी होती है. क्या है, परमिएबिलिटी बोलते हैं. परमिएबल मतलब किसी चीज का क्रॉस होना, एबिलिटी मीन्स उसकी क्षमता. तो परमिएबिलिटी मतलब परमिएबल होती है, जिसको उसने एंट्री करवानी होती है उसको एंट्री करवाती है, और जिसको उसने एंट्री नहीं करवानी होती तो वहां पर क्या होते हैं, कुछ बैरियर्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, लग जाते हैं. उसके बाद हमने बोला थर्ड फंक्शन क्या कर रही है, एक्सक्रीटरी. जहां से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से कुछ हमने बाहर निकालना हो तो वो क्या काम करेगी, एक्सक्रीटरी का काम करेगी. और फोर्थ क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जैसे हमारे सेल्स हैं उसको किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है, और वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बाहर निकालता है. तो नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज की अगर मैं बात करूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. इसको बोलते हैं हम गोल्जाई एपरेटस. क्या बोलते हैं हम इसको, गोल्जाई एपरेटस. अब बेसिकली जो हमारा गोल्जाई एपरेटस है वो क्या कर रहा है,
प्रोसेसिंग के लिए काम आता है, पैकेजिंग के लिए काम आता है, और क्या करता है, लेबलिंग के लिए काम आता है। बेसिकली किसकी लेबलिंग हो रही है, किसकी पैकेजिंग हो रही है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बेसिक हमारी पैकेजिंग हो रही है, लेबलिंग हो रही है, किसकी करवा रहा है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए जो हमारा गोल्जाई अपरेटस है उसका ये फंक्शन है, वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ना। उसके बाद हमने बात करी यहाँ पे सेंट्रोसोल्स, इस यहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने बोला सेंट्रियोल्स बोला इसको हमने। देन उसके बाद हम बात करें दिस इज द न्यूक्लियस। अब इस पार्ट को अगर मैंने न्यूक्लियस बोला, ये यहाँ पर हमारा पार्ट लाई कर रहा है न्यूक्लियस, इसी के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए। क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए। डीएनए को क्या बोल रहे हैं हम, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं। डीएनए क्या है, एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है जो कि क्या कर रहा है, अदर फॉर्मेशंस कर रहा है। DNA that is converted into the chromosomes, and after chromosome that is converted into the chromatins, and chromatin that is converted into the chromatids, जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी जो आउटर कवरिंग है, जो एनवेलप है, उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोलस। क्या होता है, न्यूक्लियोलस। तो बेसिकली जो हमारा न्यूक्लियस है दैट इज जेनेटिक मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारे क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मुझे इसकी बात करनी हो कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक हमारा रेटिकुलम है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पर क्या करवा रहा है, एक मेन काम करवाता है, क्या, स्टोरेज करवा रहा है और मेटाबॉलिज्म करवा रहा है, किसकी, कैल्शियम की, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। ठीक है, मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर आगे है, क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स अगेन सेल, प्लाज्मा मीन्स फ्लूइड, जो हमारे सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है जी, 80% साइटोप्लाज्म के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 80% हमारा वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है, और बाकी के जो 20% है वो प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह से बना होता है, जो टोटल क्या होता है हमारा 100%, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या सेल के अंदर जो हमारा फ्लूइड पड़ा है उसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आते हैं जो कि क्या करते हैं, क्लियरेंस करते हैं। ठीक है जी, क्लियर, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है या कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स है उनको क्लियर करने का काम करते हैं, जिसको हम माइक्रोफिलामेंट्स कह रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। देन ये क्या कर रहा है, बेसिकली एटीपीएस की सिंथेसिस करवा रहा है, मतलब एनर्जी की फॉर्मेशन करवा रहा है। और मेनली जब तक एटीपीएस की फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर होगी, वैसे वैसे हमारी बॉडी को होगी एनर्जी प्रोवाइड होगी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का मेनली काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर हमारे डॉटेड लाइक पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, राइबोसोम्स कह रहे हैं। तो जो राइबोसोम्स है बम की तरह यहाँ पर स्टिक होते हैं, अधेर होते हैं, चिपके होते हैं, जिसको हमने बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स दोनों ही क्या करवाते हैं, सिंथेसिस करवाते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद ये क्या है हमारे लाइसोसोम्स। लाइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, दिस द वाटर ड्रॉपलेट सेल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, गार्बेज, जो हमारा गार्बेज होता है मीन्स कि कोई भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं जिनकी डेथ हो गई है उनको क्लियर करवाने का काम करते हैं, जिनको हम बोल रहे हैं लाइसोसोम्स। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है यहाँ पर कि जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल है उसकी क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या कर रहा है कि जो हमारा सेल है, ठीक है जी, हमारा सेल है, वहां पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, जिसको हमारी क्या होती है, नीड्स, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की नीड्स होती है, न्यूट्रिशन की नीड होती है। देन उसके बाद हमने बोला प्रोड्यूस इट ऑन एनर्जी, अपने आप से एनर्जी फॉर्मेशन करता है, एलिमिनेशन का काम कर रहा है। देन क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन। उसके बाद हमने बात करी यहाँ पर कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है जी, सेल मेम्ब्रेन क्या है कि ये फंक्शंस क्या है सेल मेम्ब्रेन की, हमने बात करी। पहली बात हमने करी कंपोज किससे हुई है, तो हमने कंपोज किसमें बोला, इसमें प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, इन तीनों से फॉर्म हुई हुई है, इन तीनों से बनी हुई है। उसके बाद हमने बात करी कि जो फंक्शंस क्या है सेल मेम्ब्रेन के, तो हमने बात करी प्रोटेक्शन करवाता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है, एक्सक्रीटरी, ठीक है, देन एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद ऑर्गेनेल्स की बात करी, गोल्जाई अपरेटस, देन सेल मेम्ब्रेन, देन सेंट्रियोल्स, देन आफ्टर दैट न्यूक्लियस,
देन न्यूक्लियोलस, देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म का स्टडी करा, देन माइक्रोफिलामेंट एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स. सो नाउ we will discuss about the function of organelles कि कौन कौन सी organelles किस तरीके से function को perform कर रही है, उसके बारे में हम जानते हैं in the form of points. Now the functions of cell organelles. तो हम बात करते हैं यहाँ पे function of cell organelles के अंदर हम यहाँ बात करें सबसे पहले function of सेल मेम्ब्रेन्स. ठीक है जी, सेल मेम्ब्रेन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स क्या कर रहा है बेसिकली यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं. यहाँ पे फर्स्ट इज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन, वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है. दूसरा करता है सेलेक्टिव परमिबिलिटी. मैंने पहले बताया परमिएबल मतलब कि क्रॉस करना किसी को, उसके अंदर कितनी क्षमता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लाइक ये क्या है हमारे पास सेल, और सेल की क्या है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि ये किसी की भी एंट्री करवाए और एंट्री को या फिर रोक दे, बैरियर्स लगा दे. ठीक है जी. तो यहाँ पर था क्या एब्जॉर्प्टिव फंक्शन किसको ऑब्जॉर्व कर रहा है, उसके बाद एक्सक्रीटरी फंक्शन किसको क्या कर रहा है वापस निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है. उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये क्या करवा रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की फॉर्मेशन करवा रहे हैं. उसके बाद हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये क्या करवाते हैं बेसिकली स्टोरेज करवा रहे हैं या सिंथेसिस करवा रहे हैं किसकी, लिपिड्स के लिए और स्टेरॉइड्स के लिए. लिपिड्स जो है हमारे यहाँ स्टेरॉइड्स है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी स्टोरेज करवाते हैं, सिंथेसिस करवाते हैं. दूसरा क्या है स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम. ठीक है जी, स्टोरेज भी करवा रहे हैं और मेटाबॉलिज्म भी कर रहे हैं किसका, कैल्शियम का. नाउ नेक्स्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स मैंने क्या बोला है, लाइक ठीक है गार्बेज की तरह काम करते हैं. जो भी गार्बेज है हमारा या कोई टॉक्सिक पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल, उसको क्या करते हैं बाहर निकालते हैं. ठीक है, विद द डिके मैटर्स लाइक विद द हेल्प ऑफ WBC मैक्रोफेजेस. ठीक है, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करवाते हैं. ये क्या है डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब डिग्रेड कर देते हैं मैक्रो, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं. देन बोला हमने गोल्गी एपरेटस. गोल्गी एपरेटस क्या करता है, प्रोसेसिंग करवाने में हेल्प करता है, पैकेजिंग करवाता है, लेबल करवाता है, उसके बाद डिलीवरी करवाता है किसकी, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की. ठीक है जी. उसके बाद हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल एंड ये क्या कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के रिस्पॉन्सिबल और सिंथेसिस ऑफ ATP एंड ATP स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. उसके बाद हमने बात करी यहाँ पे राइबोसोम्स. राइबोसोम्स क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड द लास्ट इज द न्यूक्लियस. ये करवा रहे हैं फॉर्मेशन करवा रहे हैं किसकी, सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स. ठीक है जी. दूसरा क्या है स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन और इन जीन्स. ठीक है, जो क्या कर रहे हैं स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन जीन्स लाइक DNA. और तीसरा कहाँ काम करवाते हैं न्यूक्लियस, सिंथेसिस ऑफ RNA. RNA स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द सेल. इफ अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन में वहाँ पर प्रेस कीजिए ताकि आपको पता लगता रहे कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी अपलोड है. थैंक्स अ लॉट.